हेलो एवरीवन, मैं दीपक सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और चलिए हम लोग अभी आईसीएसई बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड तथा अन्य राज्यों के जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनके बारे में जो बेसिक हिस्ट्री होती है क्लास 6 से लेके एक क्रम से हम लोग निरंतर रूप से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये सरल भाषा में हिंदी भाषा में ही रहेगा और ये निरंतर ये चलता रहेगा। आज पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी। क्लास 6 में हम लोग हिस्ट्री को लेंगे, पहला चैप्टर यही है हमारे लिए और इसी का प्रारंभ करते हैं अभी हम लोग। ठीक है तो सभी लोग जुड़ जाएं और सपोर्ट करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इतिहास से। तो सबसे पहले ये समझते हैं इतिहास होता क्या है। तो इतिहास में हम लोग अभी जानेंगे क्लास 6 से ही कि पहले इतिहास होता क्या है, इतिहास कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और पहला चैप्टर इसी चीज़ से रिलेटेड है और मैंने इस टाइप से पूरे टॉपिक को लिया है कि कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी पुस्तक ही मैंने एक टाइप से चैप्टर 1 को पूरा डिटेल से लगेगा किताब ही पढ़ रहे हैं, उस टाइप से मैंने इसको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो चैप्टर का नाम है हमारा क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहला चैप्टर है ये। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हम लोगों को दिया गया है कि कोई घटना वाट, वेन, वेयर और हाउ कैसे घटित होती हैं। ठीक है, चीज़ें कैसे घटती हैं इतिहास में। तो पहले लिखा है हाउ टू नो। तो हम लोग अपने अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। तो अतीत के बारे में जानने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कल कोई क्रिकेट मैच रहा, तो क्रिकेट मैच में कल की वो घटना है। मान लीजिए हमारे देश का रहा, तो हमारे देश की मान लीजिए टीम विजित हो गई, जीत गई। तो जीतने के बाद इसका मतलब है कि कल वो घटना घटी थी जिसका कोई महत्व है आज। ठीक है, हमारे देश का गौरव है, नाम हुआ और हम लोगों को खुशी मिली। तो जो कोई घटना जो आज से पहले घटित हुई हो, अतीत में घटित हुई, पास्ट में घटित हुई हो, तो वो पास्ट में जो घटित हुई घटना होती है उसी घटना को हम लोग इतिहास के तौर पे देखते हैं। और इतिहास उसी को हम लोग कहते हैं। अब दूसरा बात होती है कि हम लोग कैसे जानते हैं अपने अतीत के बारे में। वाट कैन वी नो अबाउट पास्ट। अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। तो अतीत के बारे में जानने का मतलब जान सकने का कई प्रकार से माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग किसी कहानियों के माध्यम से, किसी लेख के माध्यम से और कई प्रकार की चीज़ों से हम लोग जान पाते हैं कि इतिहास। जैसे शिलालेख हो गया, इजिप्ट बोलते हैं, बहुत सारे इजिप्टों से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, इजिप्ट हो गए, बहुत पुरानी रचनाएं हैं। जैसे पुरानी रचनाओं में एक रचना आती है मेगास्थनीज की, इंडिका बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं पुराने ज़माने में जिनसे हम लोगों को आज प्रमाण मिलता है कि उस समय चीज़ें होती थी, ऐसी ऐसी चीज़ें थीं। ठीक है, उनसे उनके दैनिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उनके कैसा रहन सहन था, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा जीवन था, क्या खेती करते थे, कैसा व्यवसाय था उनका, मतलब बिजनेस में क्या करते थे वो लोग। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इतिहास के इन सारी तथ्यों से जान सकते हैं। ठीक है, अब मैंने तथ्यों में क्या बताया कि मतलब इजिप्ट जो होते हैं जिसको शिलालेख कहते हैं, उनके माध्यम से कुछ पुस्तकें मिली हैं, उनसे कुछ औजार मिले हैं, कुछ पोट्री वगैरह मिली हैं, उनसे हम लोग जानकारी निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ लोग रहते थे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले जैसा कि अभी भी माना जाता है कि सबसे पहले आज से लगभग लाखों साल पहले, लगभग 2 लाख साल पहले इंसान का जो शरीर था, होमोसेपियंस का उदय हो चुका था। ठीक है, और उस समय होमोसेपियंस अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। फिर वहाँ से ऐसा माना जाता है कि भटकते भटकते किसी प्रकार से आ गए अपने एशिया कॉन्टिनेंट में, मतलब हमारे एशिया वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो एशिया वाले क्षेत्र में जो हमारा सबसे पहले आप इंटर करेंगे उधर से मतलब पश्चिमी सिरे से, तो आज भी उस वाले सिरे में देखिए पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से महत्वपूर्ण हमारी नदियाँ जाती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ से देखिए ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, अभी तो ये पूरा भारत ही था, पाकिस्तान तो बंटवारे के बाद हो गया है।
तो ये पूरा पाकिस्तान ही था। तो यहाँ से ये कुछ नदियाँ यहाँ से बहती हैं, ठीक है, सिंधु नदी की ये सहायक नदियाँ आती हैं। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेलिंग करेंगे। अभी मुख्यतः हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से ये लोग एंटर किए भारत में। अगर कोई आना चाहेगा तो इसी माध्यम से थल रास्ते से आएगा। स्थल मतलब आइलैंड के माध्यम से, न कि समुद्र ओशियन के माध्यम से, ठीक है। तो इस माध्यम से अगर कोई आएगा तो इसी रास्ते से आएगा। तो इन्हीं नदियों के किनारे पहले आके बसे ये लोग, ठीक है। अब ये लोग पहले बसे तो इसमें देखिए लगभग बोला गया है कि 4700 ईयर एगो, मतलब कि आज से 4700 साल पहले, 4700 साल पहले यहाँ पे नगरों का स्थापना हो चुका था, ठीक है। कहाँ पे? ये सिंधु घाटी वाली जो मतलब सिंधु नगर जो है, सिंधु जो नदी है इसके किनारे पे नगरों की स्थापना हो गई थी। नगर मतलब सिटीज, ठीक है। तो उस समय ही लगभग कितने साल पहले, लगभग मान लीजिए मोटी मोटा तो लगभग 4700 मतलब 5000 के आसपास। तो इतने पहले हम लोग यहाँ पे नगर बना के रखते थे, ठीक है। अच्छी बात है। अब यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे देखेंगे भारत है, तो भारत के यहाँ से एक पहाड़ी गुजरती है, आप देखे होंगे, इसको हिंदू कुश पर्वत कहते हैं, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत में इस वाली पहाड़ी को बोलते हैं हम लोग किरथर पहाड़ी, किरथर, ठीक। और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं सुलेमान, सुलेमान, ठीक है, सुलेमान पहाड़ी, किरथर पहाड़ी, सुलेमान पहाड़ी, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाती हैं, ठीक है। तो अभी इसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। ये इस पूरे पर्वत चोटी को हम लोग हिंदू कुश, जैसे हम लोग हिमालय है, हिमालय में एक पर्वत श्रेणी है कंचनजंगा, वैसे ही ये किरथर पहाड़ी है और सुलेमान पहाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से लोग पहले आए और यहाँ से एंट्री करके यहाँ पे रहना शुरू किए, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें बोला गया है कि आप इसमें लोकेट करिए किरथर पहाड़ी कहाँ दिख रही है, ठीक है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं। तो ये हमारी सिंधु नदी है, जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये सिंधु नदी है। ऊपर से देखेंगे तो क्रम है, ऊपर से देखिए ये है ना, झेलम है, रावी है, ब्यास है, झेलम, रावी, चिनाब है, और उसके बाद यहाँ पे छोटी सी ब्यास है और सतलज है, ठीक है। रावी, झेलम, रावी, चिनाब और उसके बाद ब्यास और ये सतलज, ठीक है। ये 5 नदियों का, और इसके अलावा जो मेन नदी है वो सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ये सारी नदियां बहती हैं। ये सभी नदियां आके सिंधु नदी में यहाँ पे मिल जाती हैं पाकिस्तान में आ जाने के बाद। मुख्यतः वो पाकिस्तान नहीं है, भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। तो क्योंकि भारत को से बंटवारा होने के बाद वो पाकिस्तान जैसा देश बन गया है, तो वो पहले भारत के अंतर्गत, इसको हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, अच्छी बात है। तो किरथर और सुलेमान पहाड़ी हम लोग देख लिए, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां देख लिए। ये देखिए हमारे ये हिमालय पर्वत श्रेणी है इस वाले क्षेत्र में, यहाँ से ये पूरा हिमालय पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। तो इस हिमालय पर्वत श्रेणी के ऊपर वाले क्षेत्र से ये सारी नदियां मैक्सिमम बहती हैं। इसको ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब वो जियोग्राफी का मैटर है, जब जियोग्राफी आएगा तो देखा जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए गंगा नदी का बहाना कहाँ कहाँ है। तो गंगा में, मगध में, और कैसे लोग ट्रेवल करते थे। तो क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी कहाँ है। तो देखिए ये यमुना नदी है, ऊपर से आके यहाँ पे मिल जाती है, और ये गंगा नदी, इसकी बहुत सारी इधर से गंडक है, बहुत सारी नदियाँ इधर से आके मिलती हैं। इधर से देखिए ये चंबल नदी जा रही है, ये यमुना नदी जाके मिल रही है, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि पहले एक सरस्वती नदी भी आके मिली है यहीं प्रयागराज में, ठीक है। तो बहुत सारी नदियों का ये मिलन है। और यहाँ पे देखिए ये गंगा नदी आके अंत में बांग्लादेश में होते हुए यहाँ पे गिर जाती है। यहीं पे एक नदी है देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इस समय वर्तमान में चाइना में है, और चीन से निकल के यहाँ से देखिए ये नामचा बरवा की पहाड़ी से मुड़ते हुए अंदर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करने के बाद फिर से ये गंगा और दोनों मिलके मेघना बन के गिर जाती हैं, अच्छी बात है। उसके बाद और दूसरी नदियों को देखें तो इसके बगल में यहाँ पे एक महानदी है। यहाँ पे देखेंगे बीच में 2 नदियाँ हैं, एक है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती। इधर देखेंगे तो ये है गोदावरी, नीचे है कृष्णा, ये है कावेरी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, भारत की पुरानी, आदिकाल की पुरानी नदियाँ हैं। तो ये सब नदियों के किनारे सभ्यताएं बसना शुरू हुई थी, क्योंकि किसी भी सभ्यता को बसने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है पानी, क्योंकि बिना पानी के आदमी दिन भर नहीं जी सकता, ठीक है। 24 घंटे के बाद उसको समस्याएं आने लगती हैं।
तो पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसकी वजह से पानी के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। उसको कृषि भी करना है तो उसके लिए भी पानी चाहिए। तो बिना पानी के आदमी जी नहीं सकता, इसलिए नदियों के किनारे पहले पुराने समय में जितनी भी सभ्यताएँ आप देखेंगे तो वहीं पे स्थापित मिलेंगी। ठीक है? चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। देखिए इसमें एक-एक मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ, एकदम छोटी से छोटी बात, कोई चीज़ छूटे ना। ठीक है? तो अब अगली बात है कि लोग ट्रेवल कैसे करते थे, यात्राएं कैसे, पहले के ज़माने में वो लोग यात्रा क्यों करेंगे। अब इस प्रश्न ये उठता है तो कि कोई भी व्यक्ति इतिहास में भी चाहे आज के काल में भी किसी ज़रूरत की वजह से ही कहीं यात्रा करता है। जैसे अ, हम लोग अभी भोजन की तलाश में, मान लीजिए कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है अपने कमाने, दो दो रोटी कमाने के चक्कर में। और उसी समय में पुराने काल में उसी टाइप से हम लोग उस काल में देखेंगे तो उस काल में बहुत सारी यात्राएं वो लोग करते थे। यात्राएं इसलिए करते थे कि भोजन की तलाश में, नए नए व्यापार की तलाश में, नए रास्तों की तलाश में, नए मैदान या उपजाऊ कृषि भूमि की तलाश में। ठीक है? नई नदियों की तलाश में। और उसके अलावा ये लोग मतलब पेड़ फल और जंगलों की तलाश में भी ये लोग काफ़ी यात्राएं करते थे। ठीक है? नई चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करते थे। ठीक है? तो इसलिए ये लोग बहुत सारी यात्राएं भी करते थे। अच्छी बात है। नेम ऑफ कंट्री। अच्छा, अगला है, हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का नामकरण कैसे हुआ। नामकरण के बारे में मैं एक बात बोलूँगा कि जब हम लोग पढ़ेंगे अभी इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद फिर आर्य आ जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विनष्ट हो चुकी होगी और उसके बाद फिर आर्य आने के बाद इसको आर्यावर्त कहा जाएगा, जो कि हमारे पुराने पुस्तकों में वेदों में नाम मिलता है। उसके बाद फिर अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। तो एक नाम आता है जब ईरानी यहाँ पे आए, ईरानियों का आक्रमण हुआ। लगभग ऐसा माना जाता है कि आज से 4000 साल पहले या फिर लगभग 2500 साल पहले भी आक्रमण हुआ था यूनानियों का। यूनानी में वही अलेक्जेंडर आए थे, जो हम लोग सिकंदर कहते हैं, सेल्यूकस निकेटर के साथ यहाँ पे। तो वो लोग आगे आगे वाली घटना में वो सब चीज़ें आएंगी। तो अभी हम लोग ईरानियों के हिसाब से देखते हैं। तो ईरानी जब आए यहाँ पे, तो ईरानियों ने यहाँ पे देखा तो जो हमारी ये सिंधु नदी है,